हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा फिजिक्स का खान सर का जो पीडीएफ है उसका क्लास 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें था हमारा उस पढ़ चुके थे। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, माइक्रोवेव। क्या आता है हमारा, माइक्रोवेव। देखिए इसकी खोज किसने की थी, हेनरी हार्ट ने किया था। इसकी खोज माइक्रो जो वेव है उसका खोज किसने किया था, हेनरी हार्ट ने किया था। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻1 मीटर तक होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य किस में होता है, मीटर में। और इसका प्रयोग स्टॉप बॉक्स तथा डिश टीवी तथा वाहनों की गति मापने वाली स्पीडोमीटर में होती है। ठीक है, गाड़ी में जो स्पीड मापने वाली होती है स्पीडोमीटर, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव का। ठीक है, और उसके बाद है हमारा रेडियो वेव। क्या है, रेडियो वेव। इसका तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से 10,000 मीटर तक होता है। ठीक है, इसका जो हमारा रेडियो वेव है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, वेवलेंथ कितना होता है, 1 मीटर से 10,000 मीटर तक होता है। और इसका प्रयोग किस में, रेडियो प्रसारण टेलीविज़न तथा रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेडियो जो तरंग होता है उसका प्रयोग हम लोग रेडियो प्रसारण में करते हैं। ठीक है, रेडियो प्रसारण में और टेलीविज़न में तथा रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे रडार का देख सकते हैं आप लोग, फुल फ्रॉम रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। ठीक है, और उसके बाद देखिए निम्नलिखित तरंग चुंबकीय तरंग नहीं होती है। मतलब जो अल्फा तरंग होती है और बीटा तरंग होती है और कैथोड तरंग होती है जिस पर ऋण आवेश होता है, और कैथोड होता है जिस पर धन आवेश होता है, और ध्वनि तरंग होता है। ध्वनि तरंग को प्रतिघाती तरंग भी कहते हैं। ये सभी क्या नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। कौन, अल्फा तरंग और बीटा तरंग और कैथोड और कैनोल और ध्वनि तरंग। ठीक है, और उसके बाद देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निकालनी है तो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/√m0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ m0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, m0 को चुंबकशीलता कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता। जो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ यानी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और उसके बाद देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल पर तापमान, दाब तथा आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसकी चाल पर तापमान और दाब तथा आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद आता है मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग चलने के लिए किसी माध्यम हो या ना हो ये चल सकता है। ठीक है, और यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, और यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे हम क्या कहते हैं, यह माध्यम की जो गति होती है, जो माध्यम मतलब जैसे प्रकाश चलती है उसकी दिशा में इसकी कंपन होती है। ठीक है, जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है यह माध्यम की दिशा में गति करता है। और यह ठोस द्रव तथा गैस तीनों में गमन करती है। ठीक है, यह ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करती है। यह ठोस द्रव्य तथा गैस के सतह के ऊपर उत्पन्न नहीं हो सकती, बल्कि उसके ऊपर उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके ऊपर उत्पन्न नहीं हो सकती बल्कि उसके ऊपर उत्पन्न होती है। ठीक है, यह स्पीडन मतलब सिकुड़ाव तथा विरलन मतलब फैलाव के आधार पर आगे बढ़ती है। जब स्पीडन होता है तो तरंग सिकुड़ते हैं। ठीक है, स्पीडन होगा तो तरंग सिकुड़ेगा और विरलन होगा तो तरंग फैलेगा। तो यहाँ पे देखिए जिसके कारण माध्यम के कण दूर चले जाते हैं। जब सिकुड़ता है तो माध्यम के कण दूर चले जाते हैं। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा बराबर स्पीडन प्लस विरलन होता है। ठीक है, स्पीडन प्लस विरलन। अब उसके बाद देखिए हमारा विरलन के दौरान तरंग फैलते हैं। विरलन के दौरान तरंग क्या होते हैं, फैलते हैं, जिसके कारण माध्यम के कण समीप आ जाते हैं। मतलब विरलन होगा तो तरंगों के कण क्या समीप आ जाते हैं। ठीक है, जो तरंग फैलते हैं तब हमारा कण समीप आता है। और उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा है
इसका उदाहरण जो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका उदाहरण है ध्वनि तरंग, ठीक है। और ठोस तथा द्रव के अंदर उत्पन्न तरंग, ठोस तथा द्रव के अंदर जो उत्पन्न होती है तरंग, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और देखिए खुला हुआ स्वर यंत्र में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। जो खुला हुआ स्वर यंत्र होता है उसमें भी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है, जैसे शहनाइया हो गया, बांसुरी हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, डीजे हो गया, हारमोनियम हो गया और बीन हो गया इत्यादि, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के बाद आता है हमारा अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग होता है यह माध्यम के लंबवत गति करता है। जो मतलब तरंग चलती है उसमें माध्यम के लंबवत गति करता है यह, ठीक है। और वह जो अनुदैर्ध्य तरंग था वह माध्यम के चलने की दिशा में कंपन कर रहा था। इसके बाद देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है यह माध्यम के लंबवत गति करता है और यह ठोस तथा द्रव के सतह के ऊपर उत्पन्न होता है। यह किस में उत्पन्न होता है? उसके ऊपर उत्पन्न होता है। और जल के लहरें, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं जल की लहरें, तनी हुई डोरी, विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश, ये सभी कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। तो आपको बताया था हम प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसे सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। और इसका उदाहरण हो गया सितार, गिटार और वीणा और प्रकाश, ठीक है। और उसके बाद देखिए अनुप्रस्थ तरंग है श्रृंग तथा गर्त के रूप में, मतलब जो ऊपर की ओर कंपन करते हैं उसे श्रृंग कहते हैं और जो नीचे की ओर कंपन करते हैं उसे गर्त कहते हैं, ठीक है। गर्त के रूप में चलते हैं और इसकी ऊपरी भाग को श्रृंग कहते हैं, ठीक है। उस ऊपरी भाग को श्रृंग कहते हैं तथा निचले भाग को हम लोग गर्त कहते हैं। उसके बाद देखिए वेवलेंथ क्या है? हमारा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यह देखिए यह क्या है? एक तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब जो श्रृंग होता है और गर्त होता है उसकी वो पूरी दूरी मिलाकर हमारा एक तरंग दैर्ध्य बनता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक श्रृंग तथा एक गर्त को मिलाने पर तरंग का निर्माण होता है, ठीक है। तरंग बनता है। और दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या इसे हम कह सकते हैं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या एक तरंग में, इसके बाद देखिए इसमें एक तरंग में जो एक तरंग होता है उसमें चार खंड होते हैं। जो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दो और ये दो, चार हो गया। तो एक तरंग में कितने खंड होते हैं? चार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो ये और दो ये, इसे हम क्या कहते हैं? श्रृंग। और इसे हम श्रृंग कहते हैं और इसे हम गर्त कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? तरंग बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।